हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। और जैसे जैसे डेट्स नज़दीक आती जा रही हैं काउंसलिंग की, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। उनका सवाल यही है कि क्या हमें इस बार कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया जहां पे हम एमसीसी में जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसका लास्ट 5 ईयर्स का कट ऑफ का ट्रेंड देखेंगे, समझेंगे क्या कट ऑफ गया था लास्ट 5 ईयर्स में, और उसके बेसिस पे हम ये भी समझेंगे क्या फैक्टर्स थे उस कट ऑफ के जाने के, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस साल अगर हमें कोई ऑप्शन देखना है तो या नहीं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इनकेस अगर आप डिटेल में डीप डाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रेडिक्टर सेक्शन पे आके ऑल इंडिया का प्रेडिक्टर देख सकते हैं। ऑल इंडिया के प्रेडिक्टर में आपको राउंड वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ का ट्रेंड पे डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये डेटा जो अरेंज हुआ है, ये स्टार्ट हमने डेटा का किया है 2020 से। ये साल शायद कोई नहीं भुला सकता लाइफ में, 2021, 2022, 23 एंड 24। अब यहाँ पे मैं जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ ओपन कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज का डेटा आपको क्लियरली दिख रहा है तो उससे अभी आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ओपन कैटेगरी 15,000 से स्टार्ट होके फिर 21,000 जा रहा है, 22,000 जा रहा है, 23,000 जा रहा है और 25,000 जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं कट ऑफ का, जैसे 96,000, 130, 153, 169, 168, यहाँ पे हल्का सा घटा है कट ऑफ, हल्का सा। मतलब मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलूँगा। ये 088 है और ये 349 है। मतलब ये है कि लगभग 750 800 रैंक लगभग ऊपर नीचे हुआ है, इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं देखा है। EWS की बात करूँ 14,000, 21,000, 23, 25, 28, थोड़ा और यहाँ पे अपडेट हुआ, ज़्यादा बढ़ा। फिर हम देखेंगे ओबीसी में, आप देखेंगे सिचुएशन, और एससी कैटेगरी का भी सिचुएशन देखेंगे। तो देख के आपको ये समझ में तो आ रहा है कि सिचुएशन क्या हुआ है। अब देखिए क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2025 में कट ऑफ और इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अगर अब मैं बात करूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करूं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस देखते हैं वो आयुष की तरफ भी जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखते हैं वो आयुष की तरफ भी जा रहे हैं। रीज़न उनका थोड़ा सा हो ये सकता है कि उन्हें उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है, उन्हें उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा है। सेकेंडली मैं बात करूं, ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्कशन तो हमें करना ही चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स। तो सीट्स जितनी बढ़ेंगी उतना कट ऑफ भी बढ़ेगा। मतलब इतना तो नहीं है कि आपको कट ऑफ 10,000, 20,000, 30,000 गुना बढ़ जाए, लेकिन हाँ सीट्स के बढ़ने से कट ऑफ का बढ़ना ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनेट रहेगा, उसमें कोई मतलब कैलकुलेशन है ही नहीं। तीसरा हमें भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी इस साल कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ती हैं तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स बढ़ती हैं तो कट ऑफ में नेग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही देखेंगे। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं जो देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता तो हम प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि 2025 में क्या ट्रेंड हो सकता है जिसके बेसिस पे कट ऑफ ऊपर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूं जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कितनी सीट्स बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितनी सीट्स बढ़ने वाली हैं। ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसा सच कोई डेटा नहीं आया है कि आपकी सीट्स इंक्रीज हुई हैं या सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं। ये तो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि अगर फीस स्ट्रक्चर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा तो हो सकता है जो पेरेंट्स ऑप्शन देख भी रहे थे वो भी ना देखें, जो ऑप्शन देख रहे थे वो भी ना देखें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि स्टेट में मतलब ऑल इंडिया कोटा वर्सेस स्टेट कोटा का क्या सिचुएशन चल रहा है। स्टूडेंट्स किसकी तरफ प्रेफरेंस कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की तरफ कर रहे हैं, स्टेट कोटा की तरफ प्रेफरेंस कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस साल 2025 में कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहने वाला है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर हमारा कट ऑफ 2024 का ट्रेंड अगर हम देखें इसके बॉर्डर पे है
तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें स्टेट लेवल की काउंसलिंग करना चाहिए, ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो पहला यही है। दूसरा सवाल ये कि अगर मेरी रैंक एक कंफर्टेबल रैंक है, मान लीजिए मतलब कट ऑफ 25,000 गया है, मेरी रैंक 15,000 आ रही है, तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? क्या ऑल इंडिया कोटे से जाऊं कॉलेज लेने के लिए, या फिर मैं जाऊं स्टेट कोटे से, जो कि मेरे पास बेटर ऑप्शन हो सकते हैं? तो इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि रिसर्च आप प्रॉपरली करें, स्टेट लेवल पे देखें, ऑल इंडिया लेवल पे देखें और समझें कि आपके लिए ट्रेंड क्या हो सकता है, क्या बेनिफिशियल होना चाहिए ऑप्शन आपके लिए, क्या ट्रेंड हो सकता है और क्या बेनिफिशियल ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए, स्पेशली जब हमारे पास एक रैंक काफ़ी स्ट्रांग है, स्पेशली जब हमारे पास रैंक काफ़ी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूँगा। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पे आ सकते हैं, प्रेडिक्टर सेक्शन पे आ सकते हैं। ये टूल्स हमने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाए हैं ताकि वो अपना रिसर्च कर सके, क्योंकि ऑफिस जाते हैं, दिन भर घर पे बिजी रहते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और हमें भी पता है क्यों, क्योंकि हम ये रोज ढूंढते हैं डेटा, तो हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो पेरेंट्स के लिए ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट होगा। तो आप इन टूल्स का यूज़ करके रिसर्च कर लें। इसके साथ साथ अगर आपके कोई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक हमारा लाइव 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। इसमें आप रोज रात 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को और डिस्कस कर सकते हैं एक्सपर्ट के साथ कि आपको अब क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको पेड हेल्प की ज़रूरत है तो आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेंटरशिप अवेलेबल है, जो भी आपको ठीक लगती है आप उसको परचेस कर सकते हैं। एंड फाइनली, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रिसर्च थोड़ा सा अच्छे से करें ताकि ऑप्शंस आपको अच्छे मिलें। अब हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका कट ऑफ इस रेंज में आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर मुझे ऑप्शन नहीं मिलता तो मेरे पास प्राइवेट का ऑप्शन भी नहीं बचता है। तो देखिए उसमें फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है MBBS अब्रॉड का। MBBS अब्रॉड का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूं आपको 9039366522। यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए MBBS अब्रॉड, यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए MBBS अब्रॉड और हमारी टीम से बात करिए कि आपके लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.